साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो ली गई है ये भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग इस वीडियो में जानेंगे नागरिकों के मूल अधिकार। आखिरकार नागरिकों का मूल अधिकार को देखा जाए यदि, तो आखिरकार पूरे विश्व के अंदर कौन ऐसा देश था जिसने अपने नागरिकों को लिखित रूप से जो है मौलिक अधिकार प्रदान करता है। उसके बाद जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि आखिरकार फ्रांस एवं जो अमेरिका हैं ये देश जो है अपने नागरिकों को कब मूल अधिकार प्रदान करते हैं, और फ्रांस का कौन ऐसा शासक था जिसे जो है मूल अधिकारों के उल्लंघन, नागरिकों के मूल अधिकार के उल्लंघन में उन्हें फांसी की सजा दी जाती है जो है। और साथ ही साथ इस वीडियो में आप जानेंगे कि भारत के अंदर आखिरकार नागरिकों का जो मूल अधिकार है उसके विकास का क्रम जो है किस स्थिति में रहा, यानी इसकी मांग कब उठी और वो कैसे उठते उठते आज जा कर के जो है भारतीय संविधान में उसने अपना जगह बना पाया। तो आप इस वीडियो में एकदम स्टेप बाय स्टेप आप ये जानेंगे कि भारत के अंदर मूल अधिकार के विकास की मांगें कब कब उठी, किसने उठाया, ये सारी बातें जो है। और हम लोग यहाँ इस वीडियो में जो शुरुआत करेंगे ये विश्व से लेकर करेंगे कि सबसे पहले किस देश ने अपने नागरिकों को मूल अधिकार आखिरकार प्रदान किया था। तो इस तरीके से साथियों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो हम लोग यहाँ जो बात करते हैं, जब हम मूल अधिकार की बात होती है, नागरिकों के फंडामेंटल राइट की बात की जाती है, तो यदि देखा जाए सर्वप्रथम जो है मूल अधिकार का जो विकास है, यह कौन ऐसा राष्ट्र था जिसने अपने नागरिकों को सबसे पहले मूल अधिकार प्रदान किया था, तो वो आपका ब्रिटेन था। यानी ब्रिटेन ने देखा जाए तो 1215 ईस्वी में ही जो है अपने नागरिकों को एक लिखित रूप से जो है एक दस्तावेज के रूप में अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने का काम ब्रिटेन ने किया था। तो ये देखा जाए सबसे पहले इसका जो विकास हुआ, यानी मूल अधिकार का विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा, वहाँ के ब्रिटिश सम्राट आपके जॉन थे, जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में किया जाता है। और वहाँ पे यह एक अधिकार, देखिए यह अधिकार पत्र मूल अधिकार संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज है। आपसे पूछा जाता है कि जो है मूल अधिकार संबंधित जो है पूरे विश्व में मूल अधिकार संबंधित पहला दस्तावेज क्या था, यानी नागरिकों के मूल अधिकार संबंधित प्रथम दस्तावेज क्या था, तो वह दस्तावेज था ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रदान किया गया अधिकार पत्र जिसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। ठीक है, अब ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम देखा जाए तो लिखित रूप से मूल अधिकार प्रदान करने वाला दस्तावेज था जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। ये पूछा जाता है कि ब्रिटिश नागरिकों को जो सर्वप्रथम लिखित रूप से मूल अधिकार प्रदान किया गया उस दस्तावेज का क्या नाम था, तो वो था आपका मैग्ना कार्टा। अब देखिए मैग्ना कार्टा के ऊपर जो है ब्रिटिश सम्राट जो है जॉन के द्वारा कब हस्ताक्षर किया जाता है, तो 1215 ईस्वी को। तो इस तरीके से आप जान पाए कि दुनिया के अंदर सबसे पहले अगर नागरिकों को किसी ने लिखित रूप से मौलिक अधिकार प्रदान किया था तो वो ब्रिटिश ने प्रदान किया था। उस समय ब्रिटिश सम्राट आपके जॉन थे और उन्होंने 1215 ईस्वी को जो है वहाँ का जो एक लिखित जो दस्तावेज था, यानी अधिकार जो पत्र था जिसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती थी, उस पर हस्ताक्षर किया। अगर इसके बाद बात करें तो दुनिया के अंदर फ्रांस आपका दूसरा देश था जहां पे काफ़ी संघर्षों के बाद 1789 ईस्वी में वहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार लिखित रूप से प्रदान किया जाता है। वो किस नाम से प्रदान किया गया, मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र, यानी मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा अपने नागरिकों को मूल अधिकार फ्रांस जो है प्रदान करता है, लेकिन काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद। लेकिन वहाँ एक फ्रांसीसी शासक
लुई 16वां को, यानी एक फ्रांसीसी शासक लुई 16वां को मूल अधिकार के उल्लंघन के कारण उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि फ्रांस के किस शासक को जो है मूल अधिकार के उल्लंघन में फांसी पे चढ़ाया जाता है, तो वो थे आपके लुई 16वां। अब आगे हम लोग बात करते हैं अमेरिका। आखिरकार अमेरिका में जो है, अमेरिका के अंदर जो है अमेरिकी नागरिकों को कब जो है मूल अधिकार प्रदान किया जाता है। तो यदि बात की जाए जो है अमेरिका की, तो जब अमेरिका के मूल संविधान में नागरिकों का कहीं से भी उनके जो है मूल अधिकार का कहीं से भी उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन बाद में जो है संविधान में, अमेरिकी संविधान में संशोधन किया जाता है, और वो किया जाता है सन 1791 ईस्वी में। सन 1791 ईस्वी में वहाँ के संविधान में संशोधन करके अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट को जोड़ करके अमेरिकी नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया जाता है। यानी अमेरिकी नागरिकों को जो मूल अधिकार प्रदान किया गया वो बिल ऑफ राइट के माध्यम से प्रदान किया गया, यानी उसका नाम था अधिकार पत्र, यानी उस दस्तावेज का नाम था अधिकार पत्र, जिसे बिल ऑफ राइट के नाम से जाना गया, जो संविधान में संशोधन करके सन 1791 ईस्वी में जिसे जो है आपका जोड़ा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग ब्रिटेन की बात कर लिए, हम लोग बात फ्रांस की कर लिए, ब्रिटेन के बाद फ्रांस में लागू होता है, फ्रांस के बाद अमेरिका में। अब हम लोग बात करते हैं अपने भारत देश कि आखिरकार भारत में जो है नागरिकों के मूल अधिकार की मांग सर्वप्रथम कब से उठती है। तो भारत में अगर बात करी जाए तो सर्वप्रथम जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार की मांग जो है एक संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से की जाती है। पहली बार यदि भारत में मूल अधिकार की मांग अगर पहली बार उठी तो वो संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से उठी थी। उसके बाद देखा जाए तो 1917 से लेकर के 1919 के दौरान जो आपकी कांग्रेस थी उसके द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया जो है इस जो है नागरिकों के मूल अधिकार को लेकर के भारतीय। उसके बाद जो है देखा जाए तो बहुत बड़ा पहल जो है 1925 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से जो है किया जाता है। यानी 1925 में एनी बेसेंट द्वारा जो है काफ़ी प्रयास किया गया, यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से जो उन्होंने प्रयास किया। फिर आगे चल के देखा जाए तो 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने एक जो है नेहरू रिपोर्ट, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट बनाया, यानी उस नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से उन्होंने 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने जो है एक नेहरू रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें भारतीय नागरिकों के जो है मूल अधिकार की मांग की गई थी। जो है ब्रिटिश जो आपका जो ब्रिटेन कंट्री जो यहाँ पे जो अधिनियम के द्वारा हमारे देश को गवर्न किया जा रहा था जिन लोगों के द्वारा, तो ये अंग्रेजों के सामने मांग रखी गई इनके द्वारा। फिर देखा जाए 1930 ईस्वी में, अगर बात 1930 की जाए तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हो रहा था। उस अधिवेशन में भी एक जो है मूल अधिकार को लेके प्रस्ताव पास किया गया था 1930 में, वहाँ पे कराची के अंदर, और कांग्रेस का वहाँ पे अधिवेशन चल रहा था। उसके बाद 1931 में देखा जाए तो महात्मा गांधी जी द्वारा जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी काफ़ी जो है प्रयास किया गया। यानी देखा जाए तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा मांग जो है उठाई जाती है। अब हम लोग बात करते हैं फिर 1934 की बात आती है। 1934 में देखिए सरकार की संयुक्त समिति ने, जो सरकार की एक संयुक्त समिति बनाई गई थी जो है ब्रिटानिया की जो सरकार थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो है 1934 में जो है सरकार की एक संयुक्त समिति बनाई गई थी, और उस समिति ने इन सभी नागरिकों के मूल अधिकारों की मांग को क्या कर दिया, एक सिरे से खारिज कर दिया। यानी उसे जब सरकार की संयुक्त समिति ने उस अधिकार पत्र को खारिज कर दिया जो अब तक मांगे की गई थी, तो इस कारण से जो भारत शासन अधिनियम जब 1935 जब लाया गया तो उसमें जो है इस मूल अधिकार को, नागरिकों के मूल अधिकार को शामिल नहीं किया गया। यानी देखा जाए तो 1935 भारत शासन अधिनियम, जो आज़ादी से पूर्व भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही भारत को गवर्न किया जा रहा था, तो उस समय तक जो है नागरिकों के मूल अधिकार की मांग होती रही, लेकिन जो है कहीं पर भी उसे जो है
बिल के अंदर यानी उस अधिनियम के अंदर उसे शामिल नहीं किया गया। अब बात होती है जो है 1945 की। तो 1945 ईस्वी को देखा जाए तो तेज बहादुर सप्रू ने संविधान के संबंध में यानी संविधान के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। संविधान के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट में भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने की वकालत की थी। यानी आप देख रहे हैं कि 1945 में जो है तेज बहादुर सप्रू द्वारा जो है एक भारतीय नागरिकों को संविधान के अंदर मूल अधिकार जो है प्राप्त करने की या मूल अधिकार दिए जाने की मांग की वकालत उन्होंने किया था। इसके बाद बात आती है जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था। अब 1945 के बाद आपको पता है कि कैबिनेट मिशन आता है, फिर उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का जो है एक गठन किया जाता है, ये सारी बातें। तो जब संविधान का जिस समय निर्माण हो रहा था, संविधान निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों हेतु एक समिति का गठन किया गया। यानी नागरिकों के मूल अधिकार को लेकर और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर के एक समिति जो है बनाई जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है और उस समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके अलावा भी मूल अधिकारों पर परामर्श हेतु एक अलग से उप समिति भी बनाई गई थी और उस उप समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे आपके जे.बी. कृपलानी। तो संविधान सभा के निर्माण के समय इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की समिति और जे.बी. कृपलानी की जो ये समितियां दोनों थी, इन्हीं की सिफारिश के आधार पे भारतीय संविधान के भाग 3 में देखा जाए तो भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकारों को रखे जाने का प्रावधान या इन लोगों ने सिफारिश किया। तभी से देखा जाए तो भारतीय नागरिकों को फिर जाकर के जो है भारतीय संविधान कि भाग 3 और अनुच्छेद जो है 12 से 35 के अंतर्गत नागरिकों को जो है लिखित रूप से जो है एक जो है मौलिक अधिकार जो है संविधान द्वारा प्रदत्त किया जाता है। यदि अन्य देशों की तुलना में देखा जाए तो जो भारतीय संविधान है यानी जो भारतीय संविधान द्वारा जो नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है वह काफ़ी देखा जाए तो एक तरह से विशेष प्रदत्त अधिकार है। यानी भारत में मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त एक विशेष अधिकार है अन्य राष्ट्रों की तुलना में। किंतु भारत के अंदर जो मूल अधिकार आपका लिया गया था, यह मूल अधिकार अमेरिका के यानी अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट से प्रेरित था। यानी जो आपने देखा कि अमेरिका में बिल ऑफ राइट को ला करके वहाँ यानी अधिकार पत्र के माध्यम से अमेरिकी नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया था। यानी भारत के अंदर भी वहाँ उस मतलब अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर के यानी यूं कहा जा सकता है कि जो नागरिकों के मौलिक अधिकार का जो स्रोत था वो देखा जाए तो अमेरिकी संविधान से ही लिया गया यानी बिल ऑफ राइट से लिया गया था। यानी वहाँ की चीज़ों को यहाँ पे अपनाया गया था। लेकिन यहाँ पे जो भारत के अंदर जो भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को इतना बड़ा, इतना विस्तृत और इतना मजबूत और इतना जो है अस्थाई जो है मूल अधिकार कहीं पर भी किसी भी अन्य राष्ट्र में